कोई बोलता है इंग्लैंड से है, कोई थाईलैंड से है, कोई पाकिस्तान से, कोई कहीं के, अदरवाइज XYZ कहीं भी कोई भी। एक अंकल जी से ये बात जरूर कर लेंगे कि आपने अपने बेटों को विरासत में सेना का जज्बा दिया है, उसके साथ ही जहां पूरे हर भारत देश का नागरिक किसानी से जुड़ा हुआ है, विरासत में आपने वो चीज़ें भी दी हैं और ये लोग वो आज काम कर रहे हैं, नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। भागदौड़ की तरह वही रहेगा कि ट्रैक्टर वाला आ गया और ले आओ, वही पुराने वाली सरसों पड़ी है, कहाँ पड़ी है, वो जहाँ पड़ी है बोरी में जैसी थी उठा के डाल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम। आज का वीडियो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। मेरे इनके खेत में आज खड़े हैं और हमारे जो किसान भाई हैं जिले भर के और हमारे जो दर्शक हैं जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक सच्चाई भरा वो वीडियो यहाँ से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सरसों की फसल आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे है, और आपने खूब वीडियोज हर जगह देखे होंगे कि एक नई वेराइटी जो जिसे गुच्छे वाली सरसों, इंग्लैंड की सरसों, इन नामों से जाना जाता है, उसका एक किस तरीके से इन लोगों ने प्रयोग किया है और क्या वास्तव में वो आपको लगानी चाहिए, और अगर आप लगाते हो तो आपको वो बीज कहाँ से खरीदना चाहिए, इन सब बातों पे आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो परिचय अंकल जी का ही हो जाए, छोटा सा परिचय आपका। मैं साहब राजरेफ में हूँ। अच्छा। और राजरेफ हूँ, रिटायर आके ने पत्थर घर ही हूँ। और रिटायरमेंट के बाद में खेती को ही चालू कर दियो? चालू कर दियो। अच्छा। और डॉक्टर साहब कढ़े अभी पोस्टेड हो के चीज? मैं वेटनरी ऑफिसर के रूप में पशु चिकित्सालय बरडेट में पोस्टेड हूँ। अच्छा। हरसीसर ब्लॉक। तो खेती करने को टाइम मिल जाए है भैया अठिनो या जगह? खेती करने का मैं पशुपालन का ही देखता हूँ। उससे रिलेटेड भी कई किसाना के लिए तो काम कर, बिल्कुल पशुपालन के लिए काम कर रहे हैं। और भाई सबसे एक्टिव जो कुछ दिनों में था लो रिटायरमेंट का, पहले तो बात बता दो। मैं 31 मार्च को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। अच्छा। PMR सेवानिवृत्त हो रहा हूँ क्योंकि कुछ समय माता पिता के साथ बिताना चाह रहा था, इसलिए मैंने प्रीमेच्योर ले लिया। अच्छा। एक बात अब भी है कि आदमी सर्विस में रहे तो भी के बाद में आता ही रिटायरमेंट के बाद में या तो दूसरी नौकरी की तलाश में चलो जा है या फिर खुद को कोई बिजनेस टाइप में चलो जा है, तो क्या विचार है आगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे माता पिता शुरू से, पूरा परिवार है जो खेती से जुड़ा हुआ था शुरू से, तो बेशक किसी भी फील्ड में चले जाएं, लेकिन खेती छोड़ना एक हमारे लिए बहुत मुश्किल वाला काम है। भैया अपना देश तो जुड़े हुए किसान कृषि प्रधान ही है। कोरोना के टाइम में अगर देखो जाए तो भी टाइम सब कुछ फैल हो गो, सिर्फ किसान जीडीपी ने उठाने को काम करियो। अब वो नयो जो को प्रयोग करियो है या की दिमाग की उपजी भाई इंग्लैंड वाली सरसों बोली जाए, मैं तो कई वीडियो देखे ही जितनी मन जानकारी है कि भाई इंग्लैंड की सरसों है, नए तरीके की फसल है, गुच्छाली सरसों जगह का उपज भी ज़्यादा हुआ, क्या की पूरी सच्चाई है थोड़ा सा बताओ। देखिए, ऐसा है, ये बीज मैंने हिसार से लिया, हरियाणा से लिया था। तो अभी बोलने को ये भी बोलते हैं कि ये कोई बोलता है इंग्लैंड से है, कोई थाईलैंड से है, कोई पाकिस्तान से, कोई कहीं के, अदरवाइज XYZ कहीं भी कोई भी वो देश का नाम ले रहा है। लेकिन मैंने सच्चाई यही है कि ये हरियाणा से मंगवाया था मैंने बीज। वहाँ पे इसकी पैदावार अमूमन अपनी देसी सरसों से ज़्यादा थी। अच्छा, जो तेज अठों बीज खरीदो है, बीज जहाँ उपज ज़्यादा हो रही है ना, वहाँ पे उपज ज़्यादा थी, लगभग मन 1.5 मन ज़्यादा, 2 मन तक इसके बीच में थी, इतना वेरिएशन। क्योंकि अपनी जो ज़मीनों का माप है वो लगभग अलग अलग तरीके से है। हाँ। क्योंकि कोई जैसे किला में बोलता है, किला और एकड़ एक तरीके से बराबर है, लेकिन अपने राजस्थान में मोस्टली झुंझुनू में ही ज़मीन के 2 नाप हैं। कोई 108/108 का बीघा मानता है, हमारे यहाँ 108/108 है, कोई 165/165 का मानता है। ये चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से उपज निकालेंगे तब पता चलेगा। अगर डिफरेंस की बात करें, जैसे आपने पूरा जो आपका खेत है इसमें 3 तरह की सरसों लगा रखी है, कितनी कितनी दूर में, कौन कौन सी वेराइटी हैं और क्या कारण था कि इन तीनों को अलग अलग किया? ये अपना 4 एकड़ का खेत था, तो इसके अंदर मैंने सोचा, पिछली बार तो ट्यूबवेल का कनेक्शन हुआ तो उसकी वजह से जल्दीबाजी के चक्कर में जो जैसे था वो दिया। लेकिन इस बार मैंने स्टार्टिंग से ही सोचा कि हर किस्म को अपन एक सरसों के ऊपर रिसर्च करेंगे और सरसों के ऊपर उपज कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ली जा सकती है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमारी गलतियों को साथ में सुधारेंगे। चलते हमने 3 वेराइटियाँ सरसों की लगाई और 1 गेहूं की लगाई। 3 में ये गुच्छे वाली सरसों, बराबर 4 एकड़ का खेत था तो 1 एकड़ में गुच्छे वाली सरसों, 1 में एडवांटा 414, 1 में स्टार एग्री सीड 1015 और गेहूं का WH 1270। तो इसमें अब भी जैसे पूरी फसल लगी हुई है, अपने पकाव की स्थिति में है, क्या अनुभव कर पा रहे हैं कि क्या लगता है आपको, जैसे ये जो फलियां हैं इनको भी देख रहे हैं और दूसरी फसल की भी, क्या लगता है कि सही में ये जो गुच्छे वाली थी ज़्यादा उपज देगी? देखिए, इसका ऐसे है कि
अभी ये बोने के बाद पता चलता है, क्योंकि हमने इसके सेम डे के साथ, मतलब 1 घंटे का भी वेरिएशन नहीं, एक ही साथ बुआई की थी वो दोनों। ये कुछ दिन बाद किया जो स्टार एग्री सीड 10-15 है, 2-4 दिन की। उसमें क्या है कि इसकी सोविंग थोड़ी अर्ली करनी पड़ती है। सोविंग अर्ली करेंगे तो ये थोड़ी परिपक्व में कम है, वो हम आपको दिखाएंगे। वो सरसों थोड़ी पक के तैयार हो गई है अभी, और ये बिल्कुल ग्रीन खड़ी है। कुछ दिन पहले उसके फूल एकदम झड़ गए थे और इसमें फूल ही आ रहे थे, तो इसकी जो सोविंग है वो अर्ली करनी पड़ती है, लगभग 10 से 15 दिन। फिर दूसरी बात, पानी का जो कार्यक्रम है वो किसान को 3 पानी के अंदर ही ये सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तो वो कैसे मैनेज करना है, एक तो आपको ये मान लो कि अक्टूबर से बता देता हूँ, मतलब डेट वाइज के हिसाब से। आप ये मानो कि अक्टूबर में लगभग 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आप इसकी बुआई करें। उसके बाद में 40 से 45 और 50 दिन के 40 से 50 दिन के बीच में पहला पानी दें। जितना सरसों में फर्स्ट पानी लेट देंगे उतना सरसों ग्रोथ कम करेगी और ब्रांचिंग ज़्यादा फैलाएगी। ये बाकी देखो, किसान यदि अपनी गलतियों से नहीं सीखेगा ना, तो हर बार भाग दौड़ की तरह वही रहेगा कि ट्रैक्टर वाला आ गया और ले आओ वही पुराने वाली सरसों पड़ी है, कहाँ पड़ी है, वो जहाँ पड़ी है बोरी में जैसी थी उठा के डाल दिया। तो जो पानी का कार्यक्रम है, हमेशा मान लो मैंने इस बार गलती किया, मैंने 30 दिन में पानी दे दिया था, जबकि 40 से 45 दिन में देना चाहिए था, जल्दी से जल्दी। तब इसकी हाइट नहीं पकड़ती। एक्चुअल में इसकी हाइट मेरी इसके बराबर ही, मेरा 6 फीट हाइट है, तो 5-5.5 हाइट से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए सरसों, इस गुच्छे वाली सरसों की हाइट लगभग उतना ही ठीक रहती है। तो वो ब्रांचिंग भी ज़्यादा देगी। फिर आपको एक पानी कम देना पड़ेगा, मेहनत कम हो जाएगी उसमें। बाकी हमने इसके अंदर कोई जैसे निराई गुड़ाई वगैरह काम है वो नहीं किया बिल्कुल। अच्छा, मतलब ये सीधी उपज है, उतनी मेहनत नहीं लगती इसमें। सेम है, उतना ही है जो अपनी नॉर्मल सरसों है उसी का है, कोई ये नहीं है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अब जैसे दोस्तों आपको मैं बताता चलूं कि जिस तरीके का प्रयोग इन्होंने किया है, हकीकत जानने के लिए कि क्या वास्तव में ये जो सरसों है, जो बीज इन्होंने नया हरियाणा से खरीद के और अपने खेत में लगाया है, क्या इससे उपज ज़्यादा होती है, इसको मापने के लिए सेम 1-1 एकड़ में तीनों तरह की सरसों है उसको लगाया है। अब क्या उपज होगी वो तो जब ये निकालेंगे उस टाइम भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। अगर इससे उपज जैसे लोग कहते हैं और होती है, अगर इससे उपज होती है और दूसरे जो किसान हैं अगर वो चाहें कि भाई ये हम हमारे खेत में भी लगाएं, तो किस तरीके से, कहाँ से हम बीज खरीदें, अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी बीज लेना चाहेगा पहले ऑन ग्राउंड इसको हमारे खेत में आके देख लो, लोकेशन हम बता देंगे। उसके बाद में इसकी जो कार्यक्रम है वो देख लो कि भाई कितने काल चक्कर में ये परिपक्व होती है। दूसरी बात बीज की ये है कि इसकी ग्रेडिंग करेंगे, जिससे हमने लिया था बीज, उसमें क्या जैसे किसी सरसों में जब निकाली थी पहले थ्रेसर में, तो ये जो नॉर्मल फलियों वाली सरसों है ये शायद उस थ्रेसर में पहले निकाली होगी, तो कुछ 1% भी बीज होने से इसमें हाँ बीच बीच में ये दिखाई दे रही है, बीच बीच में ये दिखाई दे रही है। तो ये अलग करेंगे और उसके बाद में इसका कल्टीवेशन जो बढ़िया ब्रांचिंग है, जिसमें मान लो कोई हल्का फुल्का भी रोग है उसको अलग करके, और फिर जो राजस्थान बीज निगम है उसकी हिसाब से ही करेंगे। कोई बात करें आपकी जो ये लोकेशन है जिस जगह हम खड़े हैं, मैंने देखा कि जैसे ही वहाँ से आते हैं, आप लोकेशन स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि बुढ़ानिया गांव में जैसे ही आप अंदर आओगे बोर्ड लगा हुआ आपको दिखाई देगा और वहाँ से टर्न करते ही सामने ये पूरा खेत नज़र आएगा। चिरंजीवी एग्रो ग्रीन एग्रो फार्म के नाम से, ये क्या मतलब कब ये नाम रखा और क्यों, ऐसा ही क्यों? चिरंजीवी एक अपने आप में बड़ा नाम है। देखिए, अमूमन क्या होता है सभी नाम रखते हैं, चौधरी एग्रो फार्म, पूनिया, बुढ़ानिया, जो गोत्र होता है अपना उसी हिसाब से। तो मैंने और भाई साहब ने डिसाइड किया कि कोई ऐसा नाम ढूंढा जाए जो हमारे खेत का कुछ अलग भी हो और कुछ उसका मीनिंग कुछ अलग हो। तो एक फादर के नाम से जुड़ा हुआ, अच्छा, चिरंजी लाल जी जैसे नाम है तो उसी तरीके से हाँ, उसी नाम से हमने चिरंजीवी नाम रख लिया फिर। अच्छा, एक बात करें कि परंपरागत, दोस्तों परंपरागत जो खेती है उसके अलावा अब भी किसान जो हैं वो आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ की बात की जाए तो वही परंपरागत खेती है लेकिन उसको आधुनिक तरीके से करने का प्रयास ये जो परिवार है वो कर रहा है। और एक अंकल जी से ये बात ज़रूर कर लेंगे कि आपने
अपने बेटों को विरासत में सेना का जज्बा दिया है, उसके साथ ही जहां पूरे हर भारत देश का नागरिक किसानी से जुड़ा हुआ है, विरासत में आपने वो चीज़ें भी दी हैं और ये लोग वो आज काम कर रहे हैं, नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हो? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे हूँ इतना कौन बोल देता, हाँ, जितना बोला जाए। बहुत महसूस अच्छा कर रहा हूँ। जी और महसूस के साथ साथ ये मेरा दोनों बेटा है, ये शिक्षित है, जी अशिक्षित को नहीं, जी। और बढ़िया है। और वही शिक्षा आपने जैसी विरासत में इन लोगों को चीज़ें दी हैं और जैसे संस्कार दिए हैं, वो आज किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित इसलिए हो जाएंगे कि अफवाह, आप सोशल मीडिया पे भी कहीं पे भी वीडियोस देखेंगे, हकीकत आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि लोग अपना बीज बेचने के लिए एक तरीके से ऐसी चीज़ें करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। लेकिन इन्होंने प्रयोग के तरीके से एक एक एकड़ में आपने जिस तरीके से की है, उपज जब इसकी होगी, जब इस फसल को निकाला जाएगा, उस समय भी आपको दिखाएंगे कि हकीकत में फ़र्क क्या है, और अगर वास्तव में फ़र्क होता है तो आपसे संपर्क किसानों को करना चाहिए। हाँ जी करना चाहिए। यदि वो एक चीज़ और भी है, यदि किसान अपने खेत के ऊपर इसका प्रयोग करना चाहता है तो भी कर सकता है। हर चीज़ हर मिट्टी को सूटेबल नहीं होती है, क्योंकि मैंने इस खेत के अंदर खीरा लगा के देख लिया, कम से कम 2000 रुपये का बीज मैंने खराब कर दिया, उसमें तना गलन आता है। तो वो चीज़ हर मिट्टी के हिसाब से बेशक थोड़ा लेके अपना मिट्टी में सर्वाइव होता नहीं होता, उसी से बीज करके फिर नेक्स्ट टाइम, मैं ये नहीं बोलता कि 100% बीज यही बोलो आप बहुत अच्छा निकलेगा, मैं झूठ मूठ का दिखा दूं, ऐसा सिस्टम नहीं है। मतलब जिले के किसानों के लिए एक अच्छा बेहतर काम कर रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर साहब की बात कर ली जाए, जिस तरीके से देश की सेना में एक बेटा है, दूसरा एक अलग ही फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन दोनों की अगर बात की जाए, जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है, तो किसान और जवान दोनों एक साथ, और इधर पशुपालन से, मतलब किसानों के लिए एक बेहतर तरीके से आप काम कर रहे हैं। कितना समय देते हैं खेती के लिए? खेती के लिए मैं समय नहीं दे पाता हूँ। मेरे को अलग फील्ड में भेजने का आइडिया भी मेरे पापा का ही था जी। मेरे से पहले मेरा छोटा भाई नौकरी लग चुका था, पापा इन सर्विस ही थे कि हम दोनों बेल्ट की नौकरी में है, तेरे को अलग फील्ड देंगे। अच्छा। तो मैं पशुपालन में गया, मेडिकल की मैंने तैयारी की, फिर मैं पशुपालन में, मेरा वेटनरी में सिलेक्शन हो गया। अब मैं पशुपालन विभाग में काम कर रहा हूँ। टाइम में खेती में बेशक नहीं दे पाता, कुछ आइडिया जरूर रहते हैं, उन्हीं आइडिया पे छोटा भाई, पापा बैकबोन के रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अब छोटा भाई रिटायर हो जाएगा, इन चीज़ों पे और ज़्यादा समय दे पाएगा। और जो बेसिक जैसे जो एक परंपरागत जो खेती करते आ रहे हैं, उसके अलावा नई टेक्निक जैसे अभी सरसों पे करी है, वैसी चीज़ें आने वाले समय में नई नई चीज़ें करते रहेंगे, और आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। एक दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है कि एक शिक्षित परिवार और अपने फील्ड में अलग बेहतर काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही जिले के किसानों की दशा और दिशा किस तरीके से सुधर सकती है, उसके लिए नए प्रयोग अपने खेत में करने का प्रयास कर रहा है। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, और इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि जिले भर के जो किसान हैं उन तक भी ये बात पहुंचे। और जो वीडियो उपज के बाद आएगा, उसके बाद अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो इनके नंबर जो हैं वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप इनकी उपज और इस फसल के बारे में इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप आके यहाँ के इस खेत को देखना चाहें तो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।